टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2 एट 2 नंबर्स। थ्योरी को स्किप करेंगे, डायरेक्टली तुम्हारे लिए क्वेश्चंस आसान करेंगे। तो गिवन क्या है, तुम्हारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है, एक ये है एक ये है। कर क्या रहे हैं, बेसिक एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिक एडिशन कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जैसे 5 + 2 ऐड कर रहे हो तो एक तुम्हें रिजल्टेंट कर रहा है वो 7, उसका ऐड होता है 7, ठीक है, तो वो बना रहे हैं 7। ये इंटरेस्टिंग केस रहेगा। 6 + 4 रहता है 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10। तो उन्होंने करा क्या, यहाँ पे जो तुम्हारा 10 का 0 है, बेसिकली जो यूनिट प्लेस है वो तुम्हारी ले रहे हैं और वो ऐड कर दे रहे हैं तुम्हारे नेक्स्ट नोड में, और इसको एज अ कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे को, ठीक है। तो 4 + 3 क्या रहेगा, 4 + 3 रहता है हमारा 7। 7 में वो एक कैरी ऐड करेंगे जो हमने पहले के समीशन से ली थी, 7 + 1, और उसी का रिजल्टेंट वो हमें देंगे वापस 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुमने एक चीज़ ये भी नोटिस कर ली होगी कि हम पूरी की पूरी एक लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं, तो या सही समझ रहे हो। सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट बनाएंगे। और एक चीज़ और नोटिस करने की है, सब उसके बाद हम समीशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे हम लेफ़्ट के लिए, ठीक है, एक इसके लिए और एक पॉइंटर बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंटर की जो वैल्यू होगी उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैसे है इसको, क्यों ना हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लें, ठीक है, सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, सम को ऐड कर लूँगा। अभी समझो सम के अंदर 0 है, ठीक है, तो सम + 2 कर दूंगा। तो सम = सम + 2 करूँगा तो 0 + 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसी सम को मैं यूज़ कर लूँगा इसको ऐड करने के लिए, तो वो रिजल्टेंट देगा 7, ठीक है। तो नोड बनाना है बेसिकली। जब तुम्हारे पास सम आ गया है तो तुम एक नोड बना रहे हो, ठीक है। तो एक नोड बनाने के लिए क्या करोगे, तुम नोड बनाने के लिए उसकी टेंस की वैल्यू चेक करोगे। टेंस की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, तो अगर तुम्हें उस चीज़ का नोड चाहिए ना तो तुम मॉडुलो फंक्शन यूज़ करते हो। ये होता है मॉडुलो। तुम्हारी जो की होगी उसमें फंक्शन की, उसके नीचे देखो ये मॉडुलो फंक्शन, मॉडुलो का सिंबल दिया होगा। एक होता है डिवाइड का, इससे क्या होता है तुम्हारा नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हेल्प करेगा तुम्हें। जो तुम्हारा ये कैरी है, कैरी के लिए तुम डिवाइड को यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर तुम्हें जैसे यहाँ पे 0 चाहिए था तो उसके लिए हम मॉडुलो यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में, डॉट नेक्स्ट को, जो भी तुम्हारा लेट सपोज अगर यहाँ पे L है, ये मेरा पॉइंटर L है, तो L = L.next, ठीक है, L = L.next कर देते हैं। तो L.next क्या होता है, ये एरो, ये जो एरो होता है ना, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नहीं आ रहा है समझ में लिंक लिस्ट का फंडे क्या है, तो स्टार्टिंग की 4 वीडियो देखो मेरी लिंक लिस्ट की, जो मेरी सीरीज़ है उसमें स्टार्टिंग के 4 थ्योरेटिकल वीडियो, जो कोडिंग की वीडियोज़ होंगी उनको स्किप कर सकते हो। थ्योरी सीख के आओ, समझ जाओगे। तो ठीक है, आओ इसको लगाते हैं लीड कोड पे। आ जाओ लीड कोड पे, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो हमने जैसा पहले डिस्कस करा था, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, जो भी रिटर्न है डेफिनेशन तुम लोग अपने में देख लेना, ठीक है। कर क्या रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक तो लिस्ट नोड, एक डमी नोड बनाऊंगा। डमी भी क्या मतलब, एक नई लिस्ट ही बनाना चाह रहा हूँ मैं पूरी, जो मैं इस डमी के आगे ऐड करता जाऊँगा और लास्ट में डमी को रिटर्न कराने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है। तो एक नई नोड ही बना दी मैंने, और उस स्टार्टिंग में उसमें डमी है, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालना मैं। और लिस्ट नोड मेरे को एक उसको ट्रैवर्स करने के लिए करंट वेरिएबल भी चाहिए, तो वो डाला मैंने डमी में, ठीक है, डमी में डाल दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इंट कैरी भी चाहिए, तो उसको अभी के लिए 0 कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए 0 कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, अब ट्रैवर्सिंग अपनी शुरू करूँगा, ठीक है। मुझे क्या दिया है, L1 दिया है। L1 के अंदर जब तक वैल्यू है, L1 के अंदर जब तक वैल्यू है, L1 जब तक नल नहीं होता, इसका मतलब L1 = नल, या फिर L2 शुड नॉट बी इक्वल टू नल, क्योंकि ये दोनों की जो लेंथ है ना वो हर बार सेम नहीं रहेगी। हो सकता है यहाँ पे तुम्हें 2 4 3 दिया है, अगली बार 5 6 और यहाँ पे दिया ही ना हो। तो बेसिकली दोनों में से दोनों की लेंथ चेक करनी है। और एक और चीज़, ये कैरी भी नहीं तुम्हारे पास कंटेन होना चाहिए। कैरी का फंडा बहुत आसान है, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, 2 मिनट मेरे पास वीडियो में रखो, तुम लोग कॉपी मत करो अभी कोड, ठीक है। तो इंट सम को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो सम को मैंने डिफाइन कर दिया। अभी के लिए इंट सम में रखता हूँ 0, ठीक है। अभी इसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ अपडेट का, ठीक है। अभी उसका फंडा बताता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, मैं सबसे पहले एक सम वेरिएबल बनाऊंगा और L1 चेक करता हूँ दोबारा से, L1 नल तो नहीं है, L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू है। तो क्या करना चाहता हूँ मैं, सम
प्लस इक्वल टू सम कर देता हूँ। क्या सम करना है? L1 की वैल्यू, L1 डॉट वैल्यू, L1 की जब मैं ये VAL लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बेसिकली कर रहा है, ये जो यहाँ पे 2 है ना, ये गिवन है मेरे को 2, ये यहाँ पे आ रहा है और इसका पूरा काम क्या हो रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 2। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है 0, तो अभी सम के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 तो हो गया, अब मेरे को अगला एलिमेंट भी चाहिए, तो L1 को मैं एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, L1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इंक्रीमेंट भी हो गया। अब दूसरी लिंक लिस्ट जो है मेरी, उसके लिए भी सेम करता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, उसमें इसको कॉपी करते हैं, L2 लिखा, अब यहाँ पे L2 लिख दो। अब बेसिकली पहले इस लाइन पे ध्यान दो, ये इसको इंक्रीमेंट करवा देता हूँ, चलो ठीक है, चेक करा। तो अभी सम के अंदर वैल्यू क्या थी, सम के अंदर ऊपर से जो वैल्यू आई थी वो हमारी 2 थी, ठीक है। तो सम इक्वल टू सम प्लस 2 कर रहा हूँ मैं, 2 प्लस, मैं क्या प्लस करना चाह रहा हूँ, 2 के साथ मैं 5 प्लस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5। तो ये क्या रिजल्टेंट में आया 7, मेरे पास 7 आ गया है अभी से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब ये तो देखो तुम्हारे सामने विजुलाइज है। अब ऐसे तुम्हें मल्टीपल लिंक लिस्ट दे देगा, तुमको थोड़ी पता है कि ये सिंगल डिजिट है डबल डिजिट है, चेक तो तुम्ही को करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करोगे, अब तुम चेक करोगे कैरी, क्या मेरे पास कोई कैरी तो नहीं है। अगर ये सिंगल डिजिट है तो जब मैं सम को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो बेसिकली मेरे पास अगर ये सिंगल डिजिट है जैसे कि 7, तो यहाँ पे मेरे पास कैरी में 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट, ये अभी देखो करंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, हमने एक लिंक लिस्ट बनाई थी डमी, उसके अंदर एक ही नोड है, बस डमी एग्जिस्ट करता है। तो करंट डॉट नेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि एक नई नोड बना दे मेरे लिए, लिस्ट नोड नाम से, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा हूँ, सम मॉडुलो 10 कर रहा हूँ। अब मॉडुलो से क्या होगा, ये मेरे को टेंस की वैल्यू देगा, बेसिकली कहते हैं ना 1 डिजिट 10 डिजिट था 100 डिजिट, इस तरीके से ये मुझे मेरे टेंस के डिजिट देगा और उसका एक नोड बना देगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर करंट को एक इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ करंट डॉट नेक्स्ट की तरफ, CURR डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब इस केस में तो समझ में आता है कि हमारे पास 7 जो है हमारा, यहाँ पे ये वैल्यू 7 चले गई, यहाँ पे एक नोड बन गया। अब उसके अगले उसमें आ जाओ, ठीक है। अब फिर से सम 0 हो गया, सम 0 हुआ, फिर से वाइल लूप चला, ठीक है। अब वाइल लूप चला तो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे सम की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे क्या आया, L1 की वैल्यू क्या है, L1 डॉट वैल की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे आ गया 4, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 4। अगले स्टेप में यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस क्या देगा 6 दिया। अब यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग केस बनता है, अब ये 6 4 10 दिया इसने, ठीक है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे 10 दिया ना, ये वैल्यू ऐड होके मेरे पास 10 आई है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मॉडुलो 10 करा मैंने, तो क्या आएगा 1 आया एक बार, तो कैरी क्या आया 1 आया। अब इस कैरी को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो उसको भी छोड़ो, अभी ये 1 यहाँ पे है, ये याद रखो 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 10 मेरे को सिर्फ जो मेरा यूनिट डिजिट पे प्रेजेंट है वो दे दो, तो 10 डिवाइड मॉडुलो 10 क्या होगा 0 आएगा। तो नोड पे तो 0 चला गया, अब ये कैरी का क्या करना है, कैरी मेरे को अगले सम में डालना है, 4 प्लस 3 क्या है 7 आएगा, तो मेरे को अगले सम में डालना है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ही कैरी को अपडेट कर दूँ, जब अगली बार आएगा तो मेरे पास कैरी की तो वैल्यू ऑलरेडी अपडेटेड है ना, 1 है, तो ये 1 को यहाँ क्यों ना डाल दूँ सम में। तो कैरी यहाँ डाल दो, डाल दिया, CARRY कैरी डाल दिया। तो अगली बार क्या होगा, ये 1 तो यहाँ ऑलरेडी आया होगा, तो सम की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1 है, ठीक है। तो सम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अब 3 और 4 है, तो L1 की वैल्यू क्या होगी, अभी पहले टाइम पे 3 होगी, और मेरे पास एक सम के अंदर ऑलरेडी वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस पार्ट को समझो, सम इक्वल टू सम प्लस L2 की वैल्यू कर रहा हूँ, L2 की वैल्यू, तो ये क्या रिजल्टेंट देता है, ऊपर से क्या आया मेरे पास 3 प्लस 1 4 आया, सम की वैल्यू 4 प्लस L2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 4 क्या है 8। अब उसने फिर से चेक करा, कैरी तो भैया कुछ बना नहीं, तो यहाँ पे से ये हटा दिया। अब 4 का एक नोड बना और वो आगे बढ़ गया, और करंट को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे अब इस चीज़ को तुम्हें विजुलाइजेशन करने में आसानी रही होगी कि हमने कैरी को सम में क्यों डाल दिया, क्योंकि ऐड करने के बाद तो उसी में डालना है, तो अगले में डालना है, तो अगले के लिए सम उसी में डाल दो, डाल दिया।
उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, हमने डमी नोट तो बनाया था, तो रिटर्न कर दो डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करा दो। अब जैसे ही तुम ये रिटर्न कराओगे तो बेसिकली क्या बना तुम्हारे पास 708 और इसके आगे एक डमी नोट बनाया यहाँ पे कहीं पे, तो तुम उसका नेक्स्ट रिटर्न कर रहे हो, बेसिकली 7 से रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा इसका कोड सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जो बेसिक मैथमेटिक हम लगाते थे बचपन में उसी को यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैरी का ध्यान देना है कि वो अगले सम में ऐड करवा दो। बाकी क्वेश्चन ईजी है, मीडियम लेवल का है, लेकिन ईजी क्वेश्चन में आता है और कई बार वो पूछेंगे तुमको इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये करो। ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत सच मेरे को तो नहीं लग रही है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया कि कैरी को ही मैं सब में क्यों डाल दे रहा हूँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो जब मैं इसका पूरा कोड चला के दिखा रहा था, तो मैं ड्राई रन करवा रहा था यहाँ पर से यहाँ तक का, उसको एक और बार देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे।